कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी जिस दिन देवउत्थान एकादशी मनाई जाती है, उसी दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का महत्व बहुत ही अधिक है। तुलसी विवाह के दिन से ही सभी रुके हुए शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी जी का विवाह किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। अगर भगवान शालिग्राम जी आपके पास नहीं है तो आप कैसे तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी विवाह में गाया जाने वाला भजन, श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती भी आज आप सुनेंगे। सबसे पहले तुलसी जी का गमला साफ सुथरा करके गेरू और चूने से उसे रंग लें। साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर फिर गन्ने और फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए नए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। ध्यान रखें, तुलसी विवाह का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो होता है गोधूली बेला का, यानी जिस समय शाम हो रही होती है, जिस समय सूर्य देवता अस्त हो रहे होते हैं। तुलसी जी के साथ विवाह के लिए शालिग्राम जी यानी भगवान विष्णु की काली मूर्ति होती है। अगर आपको शालिग्राम जी ना मिले, जो कि एक पत्थर के रूप में होते हैं, तो आप अपनी श्रद्धानुसार सोने, पीतल या मिश्रित धातु की मूर्ति भी ले सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, जिस मूर्ति या तस्वीर से आप विवाह कराएंगे उस मूर्ति में श्री लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं पर जब मूर्ति नहीं होती है भगवान विष्णु की, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ भी विवाह कराया जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि भगवान कृष्ण की भी जो मूर्ति है वो अकेली होनी चाहिए, उसमें राधा जी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप अपने आसपास मंदिर से पंडित जी से आग्रह करके भी मंदिर से शालिग्राम जी की मूर्ति को अपने साथ ला सकते हैं। फिर जब आप विवाह संपन्न कर लें तो उसके बाद उसी आदर के साथ ये मूर्ति आपको मंदिर में वापस करनी होती है। ध्यान रखें, साथ में कोई भी मीठा, कोई भी फल, मिठाई और थोड़ी दक्षिणा आपको पंडित जी को जरूर देनी चाहिए। आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे गाजे के साथ भगवान विष्णु की या शालिग्राम जी की जो प्रतिमा है उन्हें तुलसी जी के निकट लाकर रखें। ध्यान रखें कि जब तक तुलसी जी के फेरे नहीं हो जाते तब तक तुलसी जी भगवान के दाईं हाथ पर रहती हैं, यानी दाईं तरफ विराजमान होती हैं। और फेरे होने के बाद तुलसी जी भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी के बाईं तरफ विराजमान हो जाती हैं। इसीलिए जो पत्नी होती हैं उन्हें वामांगी भी कहते हैं। अब भगवान का आह्वान इस मंत्र के साथ करें। आगच्छ भगवन देव अर्चिष्यामि केशव, तुभ्यम दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। या हिंदी में आप बोल सकते हैं, हे भगवान केशव, हे श्री विष्णु, हे शालिग्राम भगवान, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगी और आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। अब तुलसी जी का ध्यान करें। देवी त्वं निर्मिता पूर्वम अर्चितासी मुनीश्वर है, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। अब तुलसी जी और भगवान की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके इस प्रकार स्तुति के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। उत्तिथे चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठो उत्तिष्ठ माधव, गता मेघा व्यच्चैव निर्मलम निर्मलादिशः, शारदानि च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशव, उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते। अब भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान को अत्यंत प्रिय है। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर भगवान को अर्पित करें। अब तुलसी जी की पूजा इस मंत्र से करें। तुलसी श्री महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी, धर्मया धर्मानना देवी, देवी देव मनः प्रिया, लभते सुत्राम भक्ति मनते, विष्णु पदम लभेत, तुलसी भुर महालक्ष्मी पद्मनी श्री हर प्रिया। या आप केवल ओम सुभद्राय नमः या ओम सुप्रभाय नमः या फिर ओम श्री तुलसी नमः, इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का भी जाप तुलसी पूजा करते समय कर सकते हैं। अब तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है। शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं। दूध और हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी और तुलसी जी को चढ़ाएं। गन्ने से बनाए हुए मंडप की भी दूध और हल्दी से पूजा की जाती है। धूप दीप जलाएं
और तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फेरे से पहले तुलसी जी को मंगलसूत्र या सिंदूर अर्पित ना करें। फेरे होने के बाद ही आपको उन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते समय आप तुलसी जी में मेहंदी अर्पित करें, मेहंदी उन्हें लगाएं, उन्हें आप लाल चुनरी चढ़ाएं, काजल बिंदी लगाकर तुलसी जी का एक दुल्हन की तरह से श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद अब विवाह की जो फेरे वाली रस्म है उसकी तैयारी आपको करनी है। फेरे कराने के लिए आपको चाहिए पीला एक पटका। यदि पटका ना हो तो आप लाल चुनरी या कलावे का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले तुलसी जी को सिर पर, यानी जो तुलसी जी का पौधा है उसके ऊपर आपको लाल चुनरी चढ़ानी है या जो पीला पटका है वो रखना है। शालिग्राम जी के साथ में आपको इनका गठबंधन कराना होता है। जो पीला पटका है या कलावा चुनरी आपके पास है उसमें आप बीचों बीच 3 गांठें लगाएं और गांठ लगाने से पहले थोड़े से आप फूल जरूर रखें। 3 गांठ लगाने के बाद आप में से जो भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, पुरुष सदस्य हो, तो उन्हें शालिग्राम जी की मूर्ति या फिर भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उन्हें अपनी गोद में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी होती है, यानी कि 7 बार फेरे लगाने होते हैं। ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। तुलसी जी को विवाह के लिए साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि जो भी सुहाग का सामान है और साथ में कुछ बर्तन और दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। जो भी पकवान भोजन आपने बनाया हो वो एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर, अर्थात तुलसी जी और शालिग्राम जी के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प जरूर लेना चाहिए। परिवार में जो भी सदस्य तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं ऐसे दंपति को सुबह से व्रत जरूर रखना चाहिए। यदि कुंवारे युवक युवतियां विवाह करा रहे हो या विवाह में सम्मिलित हो रहे हो तो उन्हें फेरों के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को अपने हाथ से भोग जरूर लगाना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, हे शालिग्राम भगवान, आप तुलसी जी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती जी के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इन्हें मैं आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने इन्हें अपनी पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आज आपकी तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, इन्हें स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा करें और इसके बाद तुलसी विवाह की कथा सुने। सबसे अंत में कपूर जलाकर तुलसी माता की आरती करें और शालिग्राम जी की आरती करें। आप इस नामाष्टक मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। मंत्र है वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी एतना बाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेक फलम लभेत। फेरे की रस्म होने के बाद तुलसी जी को भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के बाईं तरफ विराजमान जरूर करना चाहिए। दिशा का ध्यान आप जरूर रखें। फेरे कराने के बाद आप उन्हें भोग लगाएं और इसके बाद आप हवन भी जरूर करें, क्योंकि हवन में जो अग्निदेव होते हैं उन्हीं के माध्यम से हमारे देवी देवताओं तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंचता है। इसके लिए आप एक हवन कुंड में अग्नि जलाकर, चाहे वो आम की लकड़ियों से हो या आप गाय के गोबर का उपला जलाकर उस पर हवन सामग्री डाल दें और 1 लौंग का जोड़ा कपूर जलाकर रखें। अब काले और सफ़ेद तिलों से साथ ही जो मीठा पकवान आपने बनाया है, चाहे वो मिठाई हो दूध की या फिर आपने कोई पकवान बनाया हो, तो उन्हें भी अग्नि देवता को समर्पित करें। इस प्रकार से ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री विष्णवे नमः इन मंत्रों का जाप करने के बाद सबसे अंत में जल का छींटा देकर जो आहुति है वो पूर्ण करनी चाहिए। जो थाली में आपने भोजन परोसा है उसका भोग परिवार के सभी सदस्यों को बारी बारी से तुलसी जी और शालिग्राम जी को लगाना चाहिए। अब तुलसी जी को शालिग्राम जी को अर्पित कर देना चाहिए। साथ में विदाई करते समय तुलसी जी को कुछ दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट उपहार आदि भी दे सकते हैं। विवाह के बाद बहुत से लोग तुलसी जी के पौधे का दान कर देते हैं। अपने आसपास मंदिर में या जहाँ कहीं भी आप दान करना चाहते हो वहाँ पर आप दान में दे सकते हैं। शालिग्राम जी की जो मूर्ति आप लेकर आए हैं उन्हें मंदिर में आप अगले दिन सुबह भिजवा सकते हैं या शाम को विवाह कराने के बाद भी मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा, फल, मिठाई आदि आप जरूर लेकर जाएं।
जरूरी नहीं कि आपने तुलसी जी के जिस पौधे से विवाह कराया है उसका आप दान करें। यदि आप पौधे को घर में ही रखना चाहते हो तो घर में भी आप रख सकते हैं। श्रृंगार में चढ़ाई गई जो वस्तुएं हैं, यदि परिवार में कोई सुहागिन महिला है तो वो उन सभी वस्तुओं का प्रयोग कर सकती हैं। और अगर आप परिवार में सुहागिन महिला को इस सामग्री को नहीं देना चाहते हैं तो किसी कुंवारी कन्या को आप जरूर दें जिसका विवाह होने में परेशानी आ रही है। कुछ सामग्री जैसे वो पहन सकती हो, चूड़ी बिंदी आदि, और बाकी सामग्री को आप मंदिर में भी दान में दे सकती हैं। इस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न होता है। तुलसी विवाह करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि तुलसी विवाह में आपको कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। बिना कलश के कोई भी इस प्रकार का जो शुभ कार्य है वो संपन्न या पूर्ण नहीं माना जाता है। तो कलश की स्थापना आप चाहे बिल्कुल सादे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखकर और उसके ऊपर जटा वाला नारियल रख सकते हैं। जटा वाला नारियल ना रखना चाहें तो आप आम या अशोक के पत्तों के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें, उसके ऊपर आप दीप जला सकते हैं। तो कलश की स्थापना जरूर करें और कलश में रखे हुए इस जल का या जो भी पूजन सामग्री जैसे आपने पुष्प आदि अर्पित किए हुए हैं, फूल माला अर्पित की हुई है, उसे आप अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद विसर्जित कर सकते हैं। और अगर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति या भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर का पूजा में प्रयोग किया है तो आपने वापस से अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो ये थी तुलसी विवाह की बहुत ही सरल और आसान विधि, जिसके माध्यम से आप अपने आप घर में तुलसी विवाह करा सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी विवाह का आयोजन करते समय घर परिवार में किसी भी सदस्य ने अशुद्ध भोजन ना किया हो, लहसुन प्याज का सेवन ना किया हो। अब सबसे पहले सुनिए तुलसी विवाह के समय गाया जाने वाला एक सुंदर भजन, और अगर ये भजन आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने दीपों से सजाया है, तुलसा तेरी क्यारी को मैंने दीपों से सजाया है। जिस राह शालिग्राम जी आए उन राहों को सजाया है, जिस राह शालिग्राम जी आए उस राहों को सजाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने दीपों से सजाया है, तुलसा मैंने तेरे लिए हरवा मंगाया है, तुलसा मैंने तेरे लिए टीका मंगाया है। माथे की बिंदिया पे नाम शालिग्राम का लिखवाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने दीपों से सजाया है, तुलसा मैंने तेरे लिए चुनरी मंगाई है, तुलसा मैंने तेरे लिए नथनी मंगाई है, तुलसा मैंने तेरे लिए खरवे मंगाए हैं। हाथों की चूड़ी पे नाम शालिग्राम का लिखवाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने दीपों से सजाया है, तुलसा मैंने तेरे लिए काजल मंगाया है, तुलसा मैंने तेरे लिए लाली मंगाई है। हाथों की मेहंदी पर नाम शालिग्राम का लिखवाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने दीपों से सजाया है। तुलसा मैंने तेरे लिए साड़ी मंगाई है। तुलसा मैंने तेरे लिए लहंगा मंगाया है। लाल लाल चुनरी में नाम शालिग्राम का लिखवाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने दीपों से सजाया है। तुलसा मैंने तेरे लिए मंगलसूत्र मंगवाया है। तुलसा मैंने तेरे लिए बिछुए मंगाए हैं। पैरों की पायल पर नाम शालिग्राम का लिखवाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने दीपों से सजाया है। तुलसा मैंने तेरे लिए
डोली मंगवाई है तुलसा मैंने तेरे लिए, डोली मंगवाई है। डोली के कोने पे नाम शालिग्राम का लिखवाया है, तुलसा तेरी क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है, तुलसा तेरी क्यारी को मैंने दीपों से सजाया है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करप विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिरप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्योत ही धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पापी तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, रासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुम अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा,
नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वह परम प्रसन्न। आशीर धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत बल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोले तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो।
जो तुलसी को रातों गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरु यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी,